बुंडू पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। नवनिर्मित भारत माता मंदिर का किया लोकार्पण। समारोह में कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बांका पहुंचे भवन निर्माण मंत्री जयंत राज। गांव का दौरा कर सुनी लोगों की समस्याएं, शिकायतों के त्वरित निष्पादन का दिलाया भरोसा। साहिबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे विधायक रिसात आलम। सामुदायिक शौचालय का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल के निकट खराब सड़क का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। और हजारीबाग में जिला स्तरीय जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित। समस्याओं का त्वरित समाधान करना कार्यक्रम उद्देश्य। विभिन्न थाना के थाना प्रभारी हुए शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बुधवार को बुंडू पहुंचे, जहां उन्होंने संयुक्त रूप से बुंडू में नवनिर्मित भारत माता मंदिर का लोकार्पण किया। इस मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 22 जनवरी और अंग्रेजी तिथि के अनुसार आज से 1 साल पहले 500 साल का इंतजार खत्म हुआ था। प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन कहिए, लोकार्पण कहिए, और आज के दिन पूरा हिंदुस्तान एक कहते हैं ना राममय है। ऐसे 11 जनवरी को सबने मना लिया। अंग्रेजी तिथि के अनुसार आज है, तो आज भारत माता के इस मंदिर का निर्माण, इतना भव्य मंदिर है, तो भारत माता के दर्शन पे लोग संकल्प ले रहे हैं विकसित भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक कहते हैं ना दृढ़ प्रतिज्ञता। 2047 भारत आजादी के बाद 100 साल, वो कैसा भारत होगा? वो संपन्न भारत होगा। भारत माता को परम वैभव लेने वाला जो सबसे अंतिम वो होगा 2047 होगा, दुनिया को लीड करेगा। ऐसा विकसित भारत का संकल्प आज सब ले रहे हैं। आज भारत माता के मंदिर बुंडू वासियों को आज भव्य निर्माण होने के बाद उद्घाटन हुआ। बहुत ही भव्यता के साथ ये स्थान प्रेरणा का केंद्र बना और यहाँ भारत माता के मंदिर में सभी लोग अपने उन भावना के साथ जिससे कि भारत के समस्त क्षेत्रों में विकास हो, परिवार सुखी संपन्न हो और भविष्य को बेहतर तरीके से बना सके, इसके लिए उन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। और वैसे केंद्र बन जाने से मैं समझता हूं कि एक आकर्षण का स्थान ये बन गया है। भारत एक जमीन का हिस्सा नहीं है। भारत एक भौगोलिक क्षेत्रफल में बना हुआ राष्ट्र के रूप में एक जीवंत ऐसा भूमि है जिसको हम सब मानते हैं कि जहां मां के कोख से जन्म लेते हैं तो धरती माता हमें आलिंगन करके अपने छाती पर बिठा करके हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे भरण पोषण। और सूबे के भवन निर्माण मंत्री सह स्थानीय विधायक जयंत राज बांका पहुंचे, जहां उन्होंने खेमीचक गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने शिकायत पत्र भी मंत्री को सौंपा। मौके पर मंत्री ने शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए विभागीय अधिकारियों को फोन कर निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की नई इबादत लिख रहा है। देखिए, बिहार की जितनी दुर्गति हुई
वो 2005 से पहले जो उनके पिताजी और माताजी का जो कार्यकाल रहा है उतनी स्थिति कभी नहीं बिहार की रही है। पुराने जमाने में बिहार की स्थिति पर देखी है और उनके राजपाट में क्या हुआ है, कैसा हुआ है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है और किसी से छिपाने की भी आवश्यकता नहीं। सब लोगों को पता है कि उन लोगों का राजपाट कैसा था। हम लोग तो गठबंधन में रहे ना किए थे, चाहे गठबंधन टूट गए, उनको सोचना चाहिए। हम लोगों को बहुत सोचने की आवश्यकता है। चुनावी मूड में आ गए सर। चुनावी मूड में तो हम लोग चुनाव समय आएगा जब तो चुनाव होगे करेगा, तो एक परंपरा है और हम लोग तो सब लोग रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। हम लोगों की समस्याओं का निराकरण हम लोग जितना संभव है वो हम लोग करते रहते हैं। आज जबलपुर विधानसभा की बात कीजिए, विधानसभा में कई बड़े काम हुए हैं। 2020 में जब से मैं चुनाव जीता हूँ उसके बाद लगातार जिस क्षेत्र में अब रजिस्ट्री देख इतना अच्छा बन गया। और वही विधायक निसात आलम ने बुधवार को बरहरवा नगर पंचायत अंतर्गत बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगर विकास और आवास विकास के द्वारा सामुदायिक शौचालय का शिलान्यास विधिवत रूप से फीता काट कर किया और नारियल फोड़ के किया। आपको बता दें कि वही बरहरवा प्रखंड कार्यालय से भी विधायक निसात आलम ने सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समुदाय शौचालय और यहाँ पर भी ब्लॉक में भी हम लोग का शौचालय का एक और मेन गेट जो है मेरा हॉस्पिटल का एक गार्ड रूम सब कराने के लिए हम आज शिलान्यास किए हैं। हम वहाँ पर तो देखे सब निरीक्षण किए, कुछ कमी है उसको हम उपलब्ध उसको सीएस साहब को करा दिए। और यहाँ पर जो हम चुनाव के टाइम हम सब आदमी क्षेत्र के आदमी से हम चुनाव में एक दिए थे जो स्वास्थ्य शिक्षा पूरा एक उपलब्ध मैंने कराना है सबको। तो इसी के चलते आज हम यहाँ पर शिलान्यास के लिए स्वास्थ्य के लिए हम आए निरीक्षण करने और इसको हम उपलब्ध को बहुत जल्द कराएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। हमारे खेत, हमारी मिट्टी, हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है। इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना करें। नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बुधवार को मेन रोड सदर अस्पताल के निकट खराब सड़क और नाले की समस्या का निरीक्षण किया। बताया गया है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में सड़क और नाले की स्थिति जर्जर थी, जिससे कि स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वही आपको बता दें कि विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। नाली का जो पानी सड़क पे चल जा रहा है, जिससे चलते रोड खराब होगा। अभी तुरंत नाली का सफाई शुरू हो जाएगा और एनएच के पदाधिकारियों को भी बुलाया है कि जो मेन रोड में जो गड्ढे हैं उसको जल्द से जल्द उसको रिपेयर करके शुरू करें। और आपको
आज से कल तक मेन रोड का काम भी शुरू होने दिखेगा। अच्छा, बहुत छोटा देखिए, मास्टर प्लान का हजारीबाग में बहुत जरूरत है, खास करके जो डेली मार्केट बीच में जहाँ पे अभी स्थित है, उसको हम लोगों ने अभी नगर निगम के जो भी हमारे मंत्री महोदय हैं, सुजीत सोनू जी से भी मुलाकात की। इस सब्जी डेली मार्केट को उठा के संग्रहालय में शिफ्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाए, प्लान बनाया जा रहा है, उसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। सारा समस्या डेली मार्केट के चलते हो रहा है। अगर डेली मार्केट का लोड यहाँ से हट जाएगा तो आने वाले दिन में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कोशिश किया जा रहा है झील का सौंदर्यीकरण के लिए भी, खास करके पर्यटन मंत्री से भी मिले और जो हमारे देश के मंत्री उनसे भी मिले, केंद्र से, उनसे भी बातचीत हुई है। तो एक प्रपोजल बना के वहाँ भी भेजा जा रहा है। कल हम लोग सारे लोग मिलेंगे और बैठ के जो भी हमारे डीआरडीए के परियोजना पदाधिकारी थे, सारे लोग बैठ के इस बीच में गहन चिंतन किए हैं कैसे कुछ बढ़िया किया जाए। और जमशेदपुर पुलिस ने विस्टुपरा माइकल जॉन ऑडिटोरियम में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। तो वहीं मौके पर उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी कौशल किशोर, एसडीओ, डीएसपी समेत कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और उस पर कार्रवाई की। पूर्व में 2 हम लोग कर चुके हैं, माइकल जॉन में ही हुआ दोनों। एक हम लोगों ने 2 बेसिकली पिछले साल हम लोगों ने किया, एक अक्टूबर माह में और दूसरा जो है फिर हम लोगों ने दिसंबर में किया। तीसरा अभी हम लोग यहां कर रहे हैं और साथ ही साथ जैसा कि आदेश हम लोगों को डीजी सर का मिला है, इसको हम लोग को डिसेंट्रलाइज करना है। कहने का मतलब है कि एक ही जगह पर बारंबार ना होता रहे, उस जगह पर भी हो जो पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है तो वो थाना पहुंचता है। अमूमन थाने से ये अपेक्षा रहती है कि वो समस्या का समाधान करे, लेकिन आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। चलो, हमारी जन भागीदारी स्वीप एक्टिविटीज के लिए विधानसभा में जो परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई और सभी क्षेत्रों से जो लोग इस इलेक्शन की प्रक्रिया में जुड़े उन्होंने वोट दिया, उस उपलक्ष्य में हमें अवार्ड मिल रहा है और उसके मेन रोल के अभिनेता आप हैं, हम लोग सपोर्टिंग रोल के अभिनेता हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हम लोग आगे भी इसी तरीके से काम करें। आने वाले जितने भी चुनाव हों इस जिला में हम उसको निष्पक्ष रूप से पीसफुल तरीके से करा पाए। विस्थापित प्रभावितों ने भारत के नवरत्न कंपनी PVUNL का जो है काम रोक दिया है। आपको बता दें कि ये विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हजारों की संख्या में महिला और पुरुष मजदूर मेन गेट पर बैठकर काम को बाधित किया। बताया गया है कि मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं और इस संदर्भ में मोर्चा के किशोर कुमार महतो ने बताया है कि हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यदि हमारा अधिकार नहीं मिला तो इससे भी उस आंदोलन के लिए हम बाध्य हो पाएंगे। और जिला प्रशासन ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिला स्तरीय जन शिकायत कार्यक्रम आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और उन्हें प्रशासनिक सेवाओं के प्रति विश्वास दिलाना था। वहीं आपको बता दें कि सभी विभिन्न थानों के थाना प्रभारी शामिल हुए और इसी के साथ साथ इस द्वारा कार्यक्रम से नागरिकों को यहां पर अपने मुद्दे सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला। जो हुआ था 18 दिसंबर को हुआ था, उसमें कुल हम लोग लगभग 181 शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई, जिसका समाधान हम लोग कर दिए हैं। लगभग 3-4 बाकी है, रेस्ट का समाधान हो चुका है। इस बार भी लगातार लोग आ रहे हैं, अपना शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। हम लोग 1 वीक या 1.5 वीक जो जैसा केसेज है उस हिसाब से वो टाइम दे रहे हैं, उसके अंदर हम लोग उसका निवारण करेंगे। आम आदमी के मुद्दे ये तो हमसे बेहतर आप लोग बता पाएंगे और यहाँ की पुलिस बता पाएगी कि कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी ये ऐसा लगता है कि एक जगह पर सभी लोग यहाँ मिल जाते हैं, एसपी से लेके आईओ थाना प्रभारी तक, दूसरा हमारे एसडीओ भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, LRDC भी बैठते हैं
और महिला से संबंधित महिला अगर कोई पेशेंट है तो वहाँ महिला थाना प्रभारी भी यहाँ रहती हैं। ये लोग यहाँ त्वरित निदान करने का कार्रवाई करेंगे। सर कुछ ऐसा मेरे संज्ञान में अभी शिकायत नहीं मिली, अगर मिलती है तो सीधे उन पर कार्रवाई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खेत हमारी मिट्टी हमारे सपनों का आधार है, लेकिन जब ये खेत अफीम की खेती में बदलते हैं तो इसका असर हमारे समाज, हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ता है। अफीम की खेती गैर कानूनी है, इसे रोककर हम अपनी मिट्टी को नई फसल और नए अवसरों से भर सकते हैं। सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। वैकल्पिक फसलें अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएं। एनडीपीएस एवं पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई, कारावास एवं सजा का प्रावधान है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को ना कहें, नशे के खतरों से हमारे भविष्य को बचाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवघर के मसनजोरा गांव में जो है पुलिस ने जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का जो है आयोजन किया, जहां इस कार्यक्रम में संथाल परगना के आईजी क्रांति कुमार, जिला के एसपी अजित पीटर रगुडुंग और सदर एसटीओ रवि कुमार ने शिरकत की है। इस दौरान गांव के स्थानीय लोगों ने अपनी शिकायतों से विभाग को अवगत कराया और उसे जल्द ही निष्पादित करने का आग्रह किया। मौके पर मौजूद संथाल परगना प्रदेश के आईजी क्रांति कुमार ने बताया है कि जो भी समस्याएं सामने आई हैं उसका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत मैं और देवघर का डीएम साहब दोनों आए थे और एसडीओ साहब भी आए थे। लोग अपने समस्याओं के साथ रूबरू हुए हैं और अपना शिकायत भी हम लोगों को दिया है। हम लोग उसका रसीद भी दिए हैं। हम एक चीज़ का जांच करेंगे और ज़्यादातर यहाँ पे जो जमीन और अपना पारिवारिक समस्या है उसको दूर करने कैसे करना उसको हम लोगों को बता दिया गया है। लोगों का अपेक्षा है कि पुलिस के स्तर से सारे समाधान होगा, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद लगा है कि बहुत सारे जमीन पे हुआ है पारिवारिक समस्या, उसको कैसे दूर करना उसका हम लोग उन लोगों को सुझाव दिया है। इसके अलावा ऐसे दूर दूर क्षेत्र में हम लोगों को ऐसे कार्यक्रम लगाने से हम लोगों को सूचना भी मिलते हैं इलाका। और झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सली मुठभेड़ में मारे गए एरिया कमांडर जो है और उसके एक अन्य साथी की मौत के बाद बोकारो के अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि कल देर रात शाम इनामी नक्सली रणविजय महतो की पुलिस गिरफ्त में आने के बाद उसकी पत्नी एरिया कमांडर शांति देवी और उसके दस्ते का सदस्य मनोज टूडू को मार गिराया। मौके से एक AK-47 और इंसास राइफल भी पुलिस से बरामद किया है। आईजी ऑपरेशन ने बताया है कि बरामद AK-47 गिरफ्तार नक्सली रणविजय का है, जबकि इंसास राइफल दोनों मारे गए हैं नक्सलियों का है। और इस नक्सल ऑपरेशन के बोकारो पुलिस, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की टीम शामिल थी। इसको ये गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पारसनाथ में जो नक्सली ग्रुप है, रणविजय महतो, साहेबराम माझी और बाकी जो अन्य नक्सली है, चूंकि पारसनाथ एरिया में पुलिस की एक्टिविटी से वो अब उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा था, तो वो ग्रुप वहां से निकला था और उनका ये था कि ये विवेक जो यहाँ पे सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उस जो लुगु एरिया में जिसका अभी सूचना है जिसके बारे में, उस क्षेत्र में उससे जाके मिलना था और वहां पे फिर इन लोगों को इनका प्लान था कि कुछ ऐसी घटनाएं कारित करे, कुछ अंजाम दे, ताकि जो है फिर से नक्सली संगठन यहाँ पे स्ट्रेंथन हो सके और उनको लेवी इत्यादि मिलना शुरू हो सके। सूचना मिली थी रणविजय के बारे में कि वो एक जगह पे है और वहां पे उसकी एक्टिविटी है, तो उसी पे हमारी एक टीम के द्वारा जो है उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको वहां से
हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। तब पूछताछ में उसके द्वारा जो है ये बताया गया कि उसकी जो बाकी बची हुई जो टीम है, जिसमें कि आज जैसे ये जो मारे गए मनोज हो या शांति है या अन्य लोग हैं, जो जहां पे उनका ठिकाना है उसके बारे में बताया गया। ये ऑपरेशन जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है आपस का कोऑर्डिनेशन का, सीआरपीएफ और जो स्टेट पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन है। इन्फॉर्मेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन शाम में आता है, उसके बाद आप सुबह तक 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। पूरी की पूरी टीम 2 अलग अलग जगह से आकर के एक जगह पर मिलती है, उसके बाद फिर ऑपरेट करके सुबह सुबह सक्सेस दे देती है। मैं विशेष रूप से एसपी साहब को बधाई देना चाहूंगा और आप लोग की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एसपी इस ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे थे। शायद पता नहीं आप लोग को इस चीज की जानकारी है कि नहीं, लेकिन एसपी खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। हमारे तरफ से एक डिप्टी कमांडेंट लीड कर रहे थे। तो नॉर्मली जब भी एसपी लीड कर रहे थे उनका चॉइस होता है, तो एसपी की तरफ से एक अच्छी इनिशिएटिव, और मुझे लगता है कि पूरे के पूरे जिला बल को का तो मनोबल बढ़ता ही है साथ में, लेकिन जब इस तरह से ऑपरेशन होता है जिसमें अच्छे कोऑर्डिनेशन हो और एसपी खुद लीड लेकर के आगे बढ़ती है, तो सीआरपीएफ का भी मनोबल बढ़ता है। तो हम लोग बिल्कुल स्टेट पुलिस के साथ हैं। कहीं पिछले 15 साल से यहाँ पर सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, कहीं आज तक कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेशन का इशू नहीं आया। और हम लोग जैसा डीजी सर का टारगेट दिया गया है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पूरा का पूरा टारगेट अचीव करने का। और हम लोगों ने झारखंड पुलिस में लगभग 500 जवान और अफसर गंवाए हैं इस लड़ाई में। तो झारखंड पुलिस का बहुत खून बहा है इस जीत में, इस लड़ाई में। और आज हम लोगों ने अपने कुछ साथियों की मौत का बदला भी लिया है और उग्रवाद को खत्म भी किया है। इसमें जो है, जो मेन आदमी जो है, जो मारा गया 15 लाख का इनामी है, जिसका नाम है सब, हाँ, वो पकड़ा गया है। और 2 अन्य व्यक्ति मारे गए हैं। एक महिला है उसमें शांति, जो कि खुद एरिया कमांडर थी, और एक दूसरा व्यक्ति। दशमफॉल थाना क्षेत्र के कुचिडी के आसपास जंगल झाड़ के बीच काफी मात्रा में अफीम की खेती की जा रही थी, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली। उक्त सूचना के बाद वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडो के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जहां गठित टीम ने उक्त स्थान पर छापेमारी कर लगभग 6 एकड़ भूमि पर लगे अफीम की खेती को नष्ट किया। देखिए, 18/1/25 को ग्राम कुचिडी के आसपास जंगल में जो है अवैध अफीम खेती करने का सूचना प्राप्त हुआ था। उसका सत्यापन के लिए जैसे वरीय पदाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश दिया गया और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। एक टीम गठन किया गया थाना प्रभारी के नेतृत्व में। और जब और नशे के विरुद्ध पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस बीच पुलिस टीम की एक बार फिर बड़ी सफलता देखने को मिली है। पुलिस ने बाढ़ अनुमंडल के जो है हाथीदह थाना क्षेत्र में 4100 बोतल प्रतिबंधित कोचीन युक्त सिरप बरामद की है। क्या मटेरियल पकड़ा है और कैसे पकड़ा है? ये प्रतिबंधित कफ सिरप है जिसको कोडीन कहा जाता है। हमारे कुवनी सुरेश प्रसाद चौधरी दीवा गश्ती में निकले हुए थे। वो गुप्त सूचना मिला कि बाईपास में साईं होटल के बगल में एक दुकान है संजय पासवान का चाय का और मोहम्मद मोनी का टायर का पंचर का दुकान। खबर मसौड़ी से है, जहां पर गंगाचक मालिकाना मोहल्ले में 2 पक्षों में हुआ आपसी विवाद, बाद में गोलीबारी में बदल गई, जहां पर हालांकि इस गोलीबारी में किसी भी व्यक्ति की हताहती की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही मसौड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए, आज दिनांक 22/1/25 को मसौड़ी थाना अंतर्गत ग्राम गंगाचक मालिकाना में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा गया एवं वहां जांच की गई। तो खबर कैमूर से है, जहां पर एक हत्या मामले में भभुआ कोर्ट में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भभुआ अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अष्टम प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने सुनाई। का वकील हूं। उदय शंकर पांडे को होलिका के दिन वर्ष 2019 में जब ये घर से कुसौली बाजार गए थे और कुसौली बाजार से अपने घर के तरफ जा रहे थे, तब फकराबाद में दुर्गा मंदिर के सामने इनका निर्मम हत्या किया गया था।
रहोई थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी हरिराम पासवान का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस बीच मृतक बसानपुर गांव निवासी देवन पासवान का बेटा था। घटना के संबंध में बताया गया कि मंगलवार शाम ग्रामीणों ने हरिराम पासवान का शव उतरनामा बगीचे में देखा गया। तो ये तो लग रहा है कि कोई मार के फेंक दिया है। तो मतलब किस तरह से हत्या की गई है? अब जैसे वो तो गला हुआ है, करंट लगा हुआ है, गला हुआ है, पूरा लाल होल है, काला काला पड़ा हुआ है। तो करंट लगा तुम्हारा? करंट भी लगा हुआ उसमें पैर में। जहाँ पे बॉडी था वहाँ पे करंट का कुछ सोर्स है? नहीं, वहाँ पर लाइन उन नहीं है, कुछ नहीं। जहाँ बॉडी है वहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब लग रहा है कि फेंक दिया उठा के लाके कहीं मार के। तो मैंने इनके हाथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जीत के बारे में